आपको याद होगा 1984 में भोपाल में गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग आज भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। लेकिन गैस पीड़ित कॉलोनियों में आज भी सरकार ने स्वच्छता और रोजगार पर ध्यान नहीं दिया। हम आपको आज के इस विशेष प्रोग्राम में उन गैस पीड़ितों का दर्द दिखाने जा रहे हैं। 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात भोपाल ही नहीं पूरा विश्व कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन एक ना भूलने वाली बात हो रही है कि जो गैस पीड़ित रहे हैं वो तो पीड़ित हैं, दर्द से आज भी करा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे भी शिक्षा और अच्छे जीवन के लिए लाचार हैं और सरकार के मुंह की तरफ देख रहे हैं। 3 दिसंबर को इस त्रासदी के 32 साल पूरे हो जाएंगे। ये 32 साल आम लोगों के लिए तो कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन भोपाल गैस पीड़ितों के लिए एक एक दिन का संघर्ष और मौत से लड़ रही जिंदगी जैसा है। वो मंजर, वो चीख पुकार, वो लाशों के बीच से होकर गुजरना, ये एक बुरे सपने के समान है। उसी दिन हम जो यूनियन कार्बाइड का जो रेल का जो पटली, हमने मजदूर 20-25 मजदूर हम जाके वो पटली उखाड़ के एक साइड में हमने वो पटली उखाड़ के ढेर लगाया। घर आके नहा धो करके खाना खाया और हमने थक के तो आए थे, तो हमने सो गया खाना माना खा के। उसके बाद रात का 1:30 बजे जो गैस जो खोला है, जो गैस खोलने के बाद मिर्ची जैसी धुआं उगलने लगा, तो हमने बोला कि ये जलन कैसी मच रहा है। आखिर उस रात अचानक ऐसा क्या हो गया? उस रात के गवाह भोदेवा बताते हैं कि शाम को रेलवे की साइड कॉलोनी में मजदूरी करके पगार लेकर घर जा रहे थे। हमारी बस्ती में 150 से 200 लोग रहते थे। सभी की दिनचर्या एक ही थी। उस रात 12 बजे के बाद आंखों में जलन होने लगी और लोग पूरी बस्ती में इधर उधर भागने लगे। कुल मिलाकर चारों तरफ चीख ही चीख थी। मिर्ची जैसी धुआं उगलने लगा, तो हमने बोला कि ये जलन कैसी मच रहा है। तो सब लोग वह हंसने लगा। मैं बाहर जब निकल के देख रहा हूँ तो पूरा कोई लाइट भी दिख रहा नहीं है, पूरा धुआं चल रहा है। 10 दिन के बाद भी हमें आराम मिला नहीं। आंख थोड़ा खोलने लगा, देखने लगा, लोग बाग को हम देखा हूँ, लेकिन हमें 1 साल हो गया कहीं जाके मजदूरी करने का हमारा लग नहीं था। कि सबको तकलीफ के ऊपर तकलीफ, हम परिवार कोई भी बचेंगे कि मर जाएंगे, बल्कि सब रोते फिरे हम लोग। बस्ती के लोग लाशों पर चलकर गुजर रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन यह जान बचाना जी का जंजाल बन चुका था। आज भी हजारों लोग तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं और सरकारें कहती हैं हम गैस पीड़ितों के साथ हैं। किसी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होता है और ये पहचान से ही पूरे जीवन भर वो व्यक्ति जाना जाता है। लेकिन आज हम आपको 2 नामों की एक कहानी बता रहे हैं जिसकी दास्ता दर्द से जुड़ी है। जहर सिंह और गैस देवी। शायद आपने ये नाम नहीं सुने होंगे। दरअसल इन दोनों बच्चों का जन्म गैस कांड वाली रात में हुआ था। तो इनके माता पिता ने बेटे का नाम जहर सिंह रखा और बेटी का नाम गैस देवी रखा। देखिए जहर सिंह और गैस देवी की ये दर्द की कहानी। जब उड़ीसा के कालाहांडी में अकाल पड़ा तो वहां के मूल निवासी मजदूर अनाज के दाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे। 1977 में तकरीबन 150 उड़िया परिवार भोपाल आकर मजदूरी करने लगे, जिनकी जिंदगी खुशी खुशी कट रही थी। लेकिन 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात उनके जीवन में अंधेरा कर गई। उस दरमियान एक ऐसी घटना हुई जिसका दर्द आज तक कोई भूल नहीं पाया है। उड़िया बस्ती में 2 बच्चे पैदा हुए। एक का नाम जहरलाल और दूसरे बच्चे का नाम गैस देवी रखा गया। जहरलाल और गैस देवी 2 अलग अलग माता पिताओं की संतान हैं, लेकिन
उस घटना को देख के ऐसा लगता है कि ये एक ही है जो उस रात की पहचान बन चुके हैं। दोनों का जन्म उसी काली रात में हुआ था। आज ये बच्चे 32 साल के हो गए हैं, लेकिन अब ये देखना है कि सरकार ने इनके लिए क्या किया। खास उठे, पूरा सांस आंखी में चला गया, जैसे मिर्ची टाइप का जलने लगा। तो क्या हो गया वो सब पब्लिक टूट गया तो हम भी उठ गए। तो बस हमको बात करने नहीं आया ना, खांसते हम यहीं पे ये हो गए, गिर गई। तो उठाकर फिर वो लोग भागने लग गया, तो हमको लेके भागने लग गया उधर। किसी नहीं मिला, कुछ भी नहीं कहा, कहाँ इलाज करके गया, सब अच्छा हो गया। तो हम मजदूर करके खा रहे हैं बोल के वो बोला, तो बोल रहे कि तुम हमको कुछ न करोगी तो दिला दो कहाँ हमारी लड़की को। उसी दिन जो हमने भाई जैसे पूछा तो भाई पर धीरे से वो उतरी, लेटरिन करेंगी बोल के, तो भाई से वो बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चे को समेट ली, कैसे उठा ली गोद में, और वो रोड पे ऊपर आ गई। वो जहरलाल को सरकार ने कोई खास मदद नहीं दी। आखिरकार जहरलाल आम लोगों की तरह मुश्किलों भरा जीवन काट रहा है। उसके जीवन में संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहर सिंह के पिता वो देवा इस बात पर फबक कर रो पड़ते हैं। कहते हैं, साहब तकलीफ मत पूछिए, मौत हो जाती उस रात तो अच्छा होता। ये दर्द है गैस पीड़ितों का, और सरकार के मुंह पर तमाचा है कि ये गैस पीड़ित कहता है, अगर उस रात मेरी मौत हो जाती तो अच्छा रहता। सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए क्या किया? अगर ये देखना है तो उन गैस पीड़ित कॉलोनियों में जाएं, जहां गरीब और लाचार लोग रहते हैं। गैस पीड़ितों के नाम पर सामाजिक संगठन बने, खूब राजनीति हुई, अधिकारियों को घेरा गया, नेताओं पर आरोप लगे, किसी को शाबाशी मिली, लेकिन गैस पीड़ितों को क्या मिला ये आप खुद देखिए। भोपाल की इस गैस पीड़ित उड़िया बस्ती के लगभग 150 परिवार गैस पीड़ित हैं। यहां बच्चों की पढ़ाई का खर्चा फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक पेलप्रियर द्वारा गैस त्रासदी पर लिखी पुस्तक 12:05 से मिलने वाली रॉयल्टी से होती है। ये उन लोगों का मुंह पे तमाचा है जो गैस पीड़ितों की आवाज बुलंद करने की बात करते हैं। गैस प्लांट के ऊपर उसका रॉयल्टी से ये गैस पीड़ित बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार पैसा नहीं, सरकार पैसा नहीं, कुछ नहीं। इस बस्ती के लोगों का पुनर्वास अभी तक क्यों नहीं हो पाया? इस संबंध में गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, ये शिवराज की बहुत बड़ी नाकामी है। देखिए, उड़िया बस्ती पहले निशादपुरा यार्ड में थी। छोला हनुमान मंदिर के पास। फिर वो शिफ्ट होकर एफसीआई गोदाम के पीछे गई है। उनकी शिक्षा का मामला है। ये बहुत ही गंभीर बात है कि सरकार नहीं कर रही है। और कुल मिलाकर सरकार जब छाती कूटती है कि हमने सारे गैस पीड़ितों का पुनर्वास किया है, तो वो गलत सिद्ध होता है उड़िया बस्ती जैसी जगह से। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी कुछ खास नहीं कर पाई है। ये पार्टी शिवराज सरकार को पूरी तरह फेल बता रही है, जबकि वो गैस पीड़ितों के मामले में पहले ही फेल हो चुके हैं। देखिए, सरकार तो जो है पूरी तरह से उपेक्षा कर रही है। आज जो गैस पीड़ितों का अस्पताल था, वो अस्पताल का भी उन्होंने भट्टा बैठा दिया है। एक तरफ सरकार 180 करोड़ रुपए से स्मारक बनाने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ आप स्वयं बता रहे हैं कि इस तरह से लोग और जनता प्रताड़ित है, वो परेशान है, और उनको राहत नहीं पहुंचा रही है। तो ये सरकार के एक तरफा कदम है। जहां पर भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है, उन कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जहां जनता को राहत पहुंचाने का काम होता है, वहां पर पीछे हट जाते हैं। नेता और उनके दल कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही गैस पीड़ितों के लिए कुछ कर नहीं पाए। आधे से ज्यादा काम अनुदान पर हो रहा है और नेताजी राजनीति फ्री में कर रहे हैं। अवनीश मिश्रा, राजधानी न्यूज, भोपाल। इस प्रोग्राम के अंत में हम उन गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, और जो लोग आज भी गैस का दंश झेल रहे हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए वो काम करें। राजनीति के लिए तो और भी मुद्दे हैं, लेकिन दर्द के साथ राजनीति ठीक बात नहीं। नमस्कार।